Hello everyone. So today we are going to continue with the problems concerned with your same concept, okay, where we were finding the length of perpendicular from a point onto a line. तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला सम है जिसको हमने यहाँ पे चेक करके चलना है, हमें यहाँ पे दिया गया फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये ना हमने यहाँ पे क्या किया, सुनो, ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, कहां पर, टू अ लाइन सेगमेंट, एंड दैट इज कनेक्टिंग टू पॉइंट। तो वो दो पॉइंट आपके पास यहां पे कौन से, एक तो cos ऑफ थीटा sin थीटा, एक यहां पे cos फाइ sin फाइ। तो दैट इज द परपेंडिकुलर प्लॉटेड on this line segment, and now I need to get length OM here. Important one and good one, tricky one. Undoubtedly trigonometry के फॉर्मूलाज अच्छे खासे फॉर्मूला यहाँ पे लगेंगे एक बार। अब हमने यहाँ पे अगर लेंथ OM को निकालना है तो लेंथ OM को निकालने के लिए डेट इज योर पॉइंट O। अगर मैं यहाँ पे लेंथ OM को निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहली बात मेरे को यहाँ पे AB का यहाँ पे इक्वेशन चाहिए। आई डोंट हैव दैट विद मी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो अहेड विद 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करके चलिए। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। Now this is something I'm getting here। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। What is sin c माइनस sin d? 2 sin c माइनस d by 2 cos of c प्लस d by 2 cos c माइनस cos of d। तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम साइन c माइनस डी बाई 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। नो चेंज हियर, x माइनस कॉस ऑफ थीटा लाइंग एज सच। ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट। एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन वी कैन हैव, यस डेफिनेटली 2 एंड देन दिस वन that will get cancelled। तो correspond साइन यहाँ पे क्या क्या बचे फिलहाल के लिए, cot। तो cot ऑफ थीटा प्लस 5/2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस cos ऑफ थीटा। या इवन अगर आप इसको correspond साइन रखते हैं तो वो मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है, या फाइन, इसको फिलहाल के लिए correspond साइन की फॉर्म ही रखते हैं। लेट इट डू वन थिंग, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या था, y माइनस साइन थीटा के कम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2, यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस 5/2। तो ये माइनस माइनस यहां पे प्लस, कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ यहां पे क्या आ गया, थीटा प्लस 5/2। आई एम रीचिंग समवेयर हियर, फाइन। अब ये एक काम करते हैं, ये टर्म को यहां पे लेके आओ, एक्स इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस 5/2 प्लस ये पड़ा यहां पे y इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2। ये टर्म को वहां पे राइट हैंड पे लेके आओ, तो वहां पे क्या पड़ा है, कोस ऑफ थीटा प्लस 5/2। ये माइनस वहां पे जाके प्लस बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो नाउ नॉट टू मेक एनी चेंज हियर, no change here, cos A cos B plus sin A sin B, cos of A minus B, cos of A
माइनस बी। तो what I'm getting now, x into cos of थीटा प्लस 5/2, y into sin of थीटा प्लस 5/2। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा माइनस 5/2 इज द वैल्यू ऑल गेटिंग हियर। तो यहाँ पे क्या है, कोस है कोस बी, साइन है साइन बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन नाउ ए बी, आई एम सक्सेसफुली गेटिंग दिस थिंग हियर। ये है फिलहाल के लिए जो आपको इक्वेशन मिल रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 हियर। अब आपका अगला टास्क, अब वो पड़ा सिचुएशन पूरे का पूरा, ये देखो ये रहा ओरिजन, ये आया ओरिजन से परपेंडिकुलर किस पे, ये लाइन पे, एंड व्हाट इज दिस लाइन, x इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस 5/2, y इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2, देन माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्लियर कट ये सिचुएशन बन गया। अब हमने यहाँ पे अगला काम क्या करना है, आई नीड टू गेट दिस लेंथ OM, तो लगाओ फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OM, लेट वी थिंक अपॉन। यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस आ गया पहली बात, तो ये x के प्लेस में 0 यहाँ पे फिल किया तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, y के प्लेस में 0 फिल किया तो यहाँ पे भी 0 आ गया, माइनस ऑफ ये वैल्यू एज सच थीटा माइनस 5/2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ना डेट इज समथिंग वी रियली नीड टू चेक। तो यहाँ पे अब ये क्या आएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, ये y का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, तो इनके स्क्वायर का सम प्लस साइन स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस y मीन ऑफ आइडेंटिटी वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, थीटा माइनस 5/2, दैट इज द ओनली वैल्यू लेफ्ट। माइनस है तो मॉडुलस के कारण ये क्या बन जाएगा, प्लस, नीचे यहाँ पे 1, तो दैट इज द फाइनल वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। द प्रॉब्लम इज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट वन, एंड देन इन एग्जामिनेशन कैन कम इंडिपेंडेंटली इन 4 मार्क्स फॉर ए श्योर। ओके, तो इसको अपना प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके चलेंगे। है सिंपल एंड डायरेक्ट, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज हैं उनको आपको माइंड में रख के चलना है while performing this particular sum here. Anyhow, अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। Listen very very carefully what we have been given in that. तो here comes, आपको यहाँ पे क्या दिया है, बड़े आराम से समझिएगा। मेरे को ना यहाँ पे ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया 2 लाइंस के ऊपर। मान लो ये पहली लाइन है, ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, एक यहाँ पे कोई लाइन है, मैंने इस पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। ओरिजिन से परपेंडिकुलर दे आर प्लॉटेड टू 2 लाइंस। ओके, से ये OM है, यहाँ पे ON, लाइन L1 L2, एंड देन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सुनिए, इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपको दे रखी है। मान लो ये लेंथ यहाँ पे P है और ये यहाँ पे P1 है। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किए हैं ना, ये परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किए हैं, पहली लाइन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है x सेकेंड थीटा प्लस y को सेकेंड थीटा माइनस a इक्वल टू 0। तो दिस इज लाइन L1, and then moreover one more line you are given here, and that line is given x cos theta, this line, ठीक है, L2, x cos theta minus y sin theta, now this is given equal to a cos 2 theta, so this is given to be equal to a cos of 2 theta, I can say. So that is the second line, x cos theta minus y sin theta equal to a cos 2 theta. तो हमें करना क्या है, if P and P1 be the perpendicular from origin upon both of the lines, I've told you right now. तो आपने प्रूव करना है, प्रूव डेट, आपने इस सिचुएशन में यहाँ पे प्रूव करना है 4p square
प्लस P1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। लेट मी चेक कि क्या ऐसा कोई रिजल्ट आपके पास यहाँ पे पॉसिबल है। 4P स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। एनी हाउ हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं। व्हाट इज द लेंथ OM हियर? ओके, वही जो सिंपल एंड डायरेक्ट आपका टेक्निक है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ OM की बात की, व्हाट इज लेंथ OM गोइंग टू बी हियर? फॉर्मूला लगा के चलते हैं। लुक, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में 0, y के प्लेस में यहाँ पे 0 फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0 माइनस a अपॉन, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको आगे चलते हैं लेकर कोएफिशिएंट चेक करो। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है सेकंड थीटा, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है कोसेकंड थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा इनके स्क्वायर का सम। इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यू है, दिस लेंथ OM इज ऑलरेडी गिवन P यूनिट, तो यहाँ पे A आ गया, माइनस ऑफ A का मॉडुलस A। हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी, ओके, ये बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। आप यहाँ पे क्या करना, इसे 1 पॉइंट कोस स्क्वायर 1 पॉइंट साइन स्क्वायर लेके अगर सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास अल्टीमेटली। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, इक्वल टू दिस वैल्यू इज आइडेंटिटी, तो ये वैल्यू आपके पास ऑन द होल a sin थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा आ जाएगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ P वी आर गोइंग टू गेट। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड परपेंडिकुलर, दैट इज योर ON, and that perpendicular has been plotted onto this line which is given in this format. तो once again you need to introduce the formula। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 0, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ a cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो 0 माइनस ऑफ a cos 2 थीटा अपॉन व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कोस ऑफ थीटा, y का यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर। नाउ दिस लेंथ आर गिवन P1, तो यहाँ पे मॉडुलस को हटाएंगे तो a cos 2 थीटा, नीचे आइडेंटिटी है तो वैल्यू क्या आएगी 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ P1 आई एम गेटिंग इन द वेरी एंड इज गोइंग टू बी दिस वन। अब जो मेरे को वेरीफाई करना है वहां पे चलते हैं। नाउ आई नीड टू वेरीफाई दिस थिंग हियर। तो 4 इंटू पी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या, लेट वी कम अक्रॉस लेफ्ट हैंड, तो 4 इंटू पी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस P1 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये आ गया, ये बन गया। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर करो अलग, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नो चेंज हियर, एंड दैट इज योर आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। सोच के देखो, यू नो दिस इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा होल स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज साइन 2 थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ ए स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, तो आई विल बी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा एंड देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 एज पर आइडेंटिटी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर हियर। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर के कल आ जानी है। फाइन, तो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन आगे आपको यहाँ पे जो काम करना है, लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन, ओके वेट लेट मी राइट डाउन द कंप्लीट प्रॉब्लम हियर। पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स B of triangle ABC to the median through C।
इफ ओके सुनो, ये आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, कोऑर्डिनेट दे रखे, ए के लिए -10 -13, बी के लिए -2 3, सी के लिए 2 1। आप लोग क्या करते हो, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी, बी से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है किसके ऊपर, टू द मीडियन थ्रू सी, ये सी से एक मीडियन पास कर रहा है, से सी एम इज द मीडियन। तो मैंने इस मीडियन के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है थ्रू बी। ओके, मान लो मेरे पास यहाँ पे मीडियन है, तो मैंने अगर इस मीडियन के ऊपर यहाँ पे बी से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो मेरे को उसकी लेंथ निकालनी है। आई नीड टू गेट दिस लेंथ, ये जो मेरे पास बी एन है। तो फिर सुन लो यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की, मतलब बी एन लेंथ निकालनी है फ्रॉम वर्टेक्स बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द मीडियन थ्रू सी, एक मीडियन है जो सी के थ्रू पास कर रहा है। ओके, तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पे बच्चे इक्वेशन निकाल दो, सीएम की बात खत्म, बाकी तो वही आपके पास जो फॉर्मूला आप लगाते हैं। अब सीएम की इक्वेशन निकालना मेरे को लगता नहीं कि वो भी कोई डिफिकल्ट बात है। अब आपके पास यहाँ पे सीएम क्या दिया, मीडियन दिया है, तो अगर सीएम मीडियन है तो एम क्या हो गया, मिड पॉइंट, और अगर एम यहाँ पे मिड पॉइंट है तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -10 -2 -12, तो -12.2 -6, -13 में 3 ऐड किया -10, तो -10/2 -5। आई एम रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस आई डन अप टू हियर, आपको यहाँ पे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अब सीएम को निकालो बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, और जैसे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के सीएम का इक्वेशन पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है या प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने इंप्लीमेंट किया था, उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है, दैट्स ऑल, फिनिश। तो कंसेप्ट आपने एक्यूरेट रखेंगे, एंड देन अगर आपके कंसेप्ट एक्यूरेट है, इस प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जिसके लिए कि आप पैनिक हो सको, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो बच्चे। अब चलते हैं आगे। तो अब आपको यहां पे आगे क्या दिया इसमें, फाइंड, आपने यहां पे करना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ओके, लिसन केयरफुली, नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए आप लोगों को यहां पे क्या दिया गया है, समझ के चलेंगे। आपको ना यहां पे ये कोई भी एक लाइन दी गई फिलहाल के लिए, this line is given x upon a cos theta, y upon b sin theta equal to 1। आपने क्या किया, इस लाइन पर ना आपने 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर प्लॉट किए, एक तो ये पॉइंट है, इससे एक पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट आप यहां पे मान लो आपको दिया गया रूट, और यहां पे ये दिया गया है, ये एक इमेजिनेटिव फिगर है। ओके, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर। ओके, ये आपके पास एक इमेजिनेशन है, आप चाहो तो परपेंडिकुलर को एक को यहाँ पे पॉइंट को नीचे की तरफ शो कर सकते हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सिंपल थिंग इज देयर आर 2 पॉइंट, और उन दोनों पॉइंट से हमने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर दे आर प्लॉटेड, कहाँ पे, इस लाइन के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ P1 मान लो, इसको P2 मान लो। आपने प्रूव करना है कि इफ यू प्लॉट परपेंडिकुलर्स from this point onto this line, then length of these perpendiculars will be equal to b square। मतलब P1 into P2 को आपने यहां पर b स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। That is a kind of motive, okay, जिसको कि हमने यहां पे अटेन करना है। तो यहां पे निकालते हैं वैल्यूज को 1 by 1। Now what is the length P1 here? Here what is length P1? पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे फिल करेंगे, तो अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, रूट a² - b²
ये x के प्लेस में फिल करना है, अपॉन a इंटू कोस ऑफ थीटा, y के प्लेस में 0 फिल किया, यहाँ पे 0 आ गया, -1 अपॉन x और y के जो भी कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम आएगा, है ना। x और y के जो भी कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, कोस थीटा y a, तो इसका स्क्वायर आ गया। देन y का कोएफिशिएंट साइन थीटा अपॉन b। मैंने इसको ना फिलहाल के लिए कोई ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट ना करते हुए इसको ऐसे लिख के रख लिया फिलहाल के लिए, देखेंगे बाद में क्या करना है। मतलब जैसा मैं क्या कह सकता हूँ 0 -1, यहाँ पे क्या -1, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ, डेट्स ऑल। और मैंने कुछ नहीं किया, देखा है तो एक फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे P2 की बात करते हैं ना। P2 के लिए अब आपका क्या ओपिनियन है। P2 अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अब ये पॉइंट से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो ये पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, -√a² - b² अपॉन a इंटू कोस ऑफ थीटा, y के प्लेस में यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a² प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b²। सेम थिंग वी हैव डन राइट हियर, ठीक है। तो ये बच्चे मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए एक बार ये फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है, सॉरी ये रूट एस सच फिलहाल के लिए, तो मॉडुलस सिर्फ ऊपर ही होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नाउ लेट वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, लेट वी सी व्हाट हैपेंस इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो ये मॉडुलस वाले टर्म्स, ये देखो यहाँ पे क्या बचा, a² - b² इंटू कोस ऑफ थीटा -1, ये आ गया। अगर मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाल लूं मॉडुलस के विद इन, सुनो, अगर मैं यहां पे माइनस साइन को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आएगा, प्लस। दैट इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग देयर। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ऑन द होल वहां पे जो दोनों जगह पे माइनस था वहां पे मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया, एंड देन यू नो माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, अब मेरे पास यहाँ पे साथ में क्या आ गया, इसको चेक करते हैं, √a² - b² अपॉन कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा अपॉन यहाँ पे a +1। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, रूट में है तो यहाँ पे रूट एंड रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a² प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b²। लेट वी मल्टीप्लाई ईच, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लुक a - b a + b, यू कैन चेक इट आउट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ab, आई कैन डू दैट। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये a - b a + b, a² - b², तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे a² -1 अपॉन यहाँ पे क्या बचा फिलहाल के लिए, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b²। वी आर रीचिंग अप टू हियर, वी आर रीचिंग इन ऑल अप टू हियर। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके चलिए, तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, a² कोस स्क्वायर थीटा माइनस b² कोस स्क्वायर थीटा माइनस a² अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, a²। ये हमने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, अपॉन अब यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, यहाँ पे क्या आएगा, b² कोस स्क्वायर थीटा a² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a² b²। अब जो ऊपर बचा उसको चेक करते हैं पहले। तो लुक यहाँ पे जो अगला काम है ये रखा मैंने ऐसे ही, माइनस b² कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से माइनस a² कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से माइनस a² कॉमन निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस। अपॉन यहाँ पे क्या है, a², इसका आप रेसिप्रोकल लेके चलो, a² b² अपॉन b² कोस स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब देखो यहाँ पे देयर इज नो चेंज, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, a²
यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो वो माइनस क्या बन जाएगा फिर प्लस, ये देखो तो वैल्यू इंटायरली प्लस में आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो मॉडुलस को कंप्लीटली खत्म ही कर दो यहाँ पे। तो ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर cos square theta plus a square sin square theta. This will cancel with this one and then a square cancel. तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ दिस लेंथ दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू इन ऑल बी स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन बच्चे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है स्मूथली कर सकते हो। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बी केयरफुल, थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है आपके पास इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, या ये जो कंटेंट है ये कंटेंट ही ऐसा, इसमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ एक सम जो कि तंग कर सकते हैं आप लोगों को। एनीहाउ देन जो आपको यहाँ पे आगे दिया गया उसकी बात करते हैं। लिसन, आपने क्या किया है सुने, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया। कहां पे प्लॉट किया है, किसी लाइन के ऊपर, एंड दैट लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ओरिजिन से अ परपेंडिकुलर हैज बीन प्लॉटेड ऑन टू दिस लाइन, मतलब -1 इक्वल टू, एंड p इज द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर से। तो आपने यहां पे क्या करना है, इफ एक तो आपको ये दिया है, साथ में आपको दिया इफ a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर आर इन AP, देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है कि जो a पावर 4 प्लस b पावर 4 है ये वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल है। तो एक तो आपको ये रखा है कि जो p है, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस लाइन, एंड देन आपको ये दिया है कि तीनों AP में, तो आपने ये रिजल्ट यहाँ पे वेरीफाई करना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स गिवन हियर इंडीड, है ना। तो लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। पहली बात तो हम यहाँ पे लेंथ p को देख लेते हैं। व्हाट इज लेंथ p, ओरिजिन यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे फिल किया, 0 आ गया, 0 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या 1 अपॉन b। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, स्क्वायरिंग कर दो, रेसिप्रोकल लेके चलो, आई एम रीचिंग अप टू हियर फॉर द मोमेंट। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। नाउ लिसन, आपने यहाँ पे करना क्या, प्रूव आपने ये करना है। व्हाट आर गिवन, यू आर गिवन a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर दे आर इन AP। तो व्हाट डज दिस मीन, सेंट्रल टर्म दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सब AP में है तो डबल द सेंट्रल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, तो अकॉर्डिंगली आई कैन डू दिस थिंग। तो मैं यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू को जो निकाला है वो यहाँ पे फिल करूंगा। वाई p स्क्वायर, क्योंकि आंसर में प्योरली a और b आ रहा है, तो p को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करो, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन p स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, लेट बी सिंप्लीफाइड। तो 2 अपॉन, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यू कैन चेक दैट, ये बन गया बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करो, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे a पावर 4 b पावर 4 देन 2ab, तो मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया यहाँ पे, एंड फाइनली 2a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों तरफ यहाँ पे कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर।
तो डेट वे यू विल बी फाइंडिंग योर वैल्यू, जो आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो वैल्यू बच्चे आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे जो अगला काम है जो हमने यहाँ पे करके चलना है, लिसन केयरफुली। आप लोगों को एक लाइन दी गई है, दिस इज द लाइन गिवन टू यू एंड देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो डेट इज द लाइन गिवन टू यू। अब यहां पे 3 पॉइंट दे रखे हैं रैंडमली, इन तीनों से हियर कम्स परपेंडिकुलर। तो वो जो 3 पॉइंट है वो आपको यहां पे क्या दिया, पहला पॉइंट आपको दिया है इसके कोऑर्डिनेट है m² टू m, जो सेकंड पॉइंट है q, इसके कोऑर्डिनेट है mn एंड m+n, एंड देन जो आपके पास यहाँ पे r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है n² n2n। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिए इनकी लेंथ मान लो p1 p2 p3। आपने प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर ओके फ्रॉम द पॉइंट PQR, ओके ये जो 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं PQR टू दिस लाइन दे आर फॉर्मुलेटिंग अ GP, दे कॉन्स्टिट्यूट अ GP। तो मतलब ये जो लेंथ है P1 P2 P3 these are going to generate a GP from here। let me check what is length P1। तो P1 की लेंथ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो P1 लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, x के प्लेस में क्या फिल करेंगे m² cos स्क्वायर थीटा आ गया, देन y के प्लेस में क्या फिल किया जाएगा, ये 2m साइन थीटा cos ऑफ थीटा, आगे क्या पड़ा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो इनके कोएफिशिएंट है उनको चेक करो। x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। y का कोएफिशिएंट क्या है, ये है साइन थीटा cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया इनसाइड द रूट। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ P1 अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें डायरेक्ट। नाउ चेक करो क्या ऊपर वाला आपके पास यहाँ पे इज नॉट न्यूमरेटर m cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, m² cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2ab के अकॉर्डिंग ही आ गया। और ये जो डिनोमिनेटर है थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, कैन यू टेक cos स्क्वायर थीटा कॉमन और नॉट। तो अगर मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस वैल्यू इज 1। तो जब आप यहाँ पे इसका रूट लेके चलेंगे तो इसका रूट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया, इसको सोच के चलो, मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया रूट में, तो रूट cos स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ओनली cos ऑफ थीटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर। और जब ये काम हो गया अब चलते हैं यहाँ पे P2 की तरफ। अब P2 मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये रहा mn, देन यहाँ पे क्या m+n। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें क्या बनता है, ये देखो ये बन गया mn cos स्क्वायर थीटा, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। नाउ बी केयरफुल, y की वैल्यू क्या है m+n, तो m+n इंटू आगे क्या आ गया साइन थीटा cos ऑफ थीटा, देन आगे क्या आएगा प्लस, आगे आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा क्या है मॉडुलस में फिलहाल के लिए रखते हैं इसको, ऐसे देखेंगे बाद में क्या बनेगा। एंड देन यहाँ पे हमने x के प्लेस में mn, y के प्लेस में m+n फिल कर दिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अपॉन इनके जो स्क्वायर का सम आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, नीचे cos ऑफ थीटा ही आएगा, डेट इज कंफर्म्ड, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको हमने सोल्व करके देखना है, व्हाट डज दिस बिकम, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड भी किया तो एक्सपेंशन करके क्या आएगा, mn cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे m इंटू साइन थीटा cos ऑफ थीटा प्लस n इंटू साइन थीटा cos ऑफ थीटा प्लस आगे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे का क्या आ गया मॉडुलस, ओके। अब अपॉन ये सेकंड पॉइंट की बात हो रही है, p और q, ये q पॉइंट लिया था हमने अब यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया cos ऑफ थीटा। चलिए वो तो वैसे ही पड़ा है वहां पे जैसे पहले था, सेम पैटर्न पे हमने यहाँ पे cos ऑफ थीटा को फिलहाल के लिए नीचे एज सच लिख दिया।
अब देखो कि इसमें कुछ आपके पास आगे बनने को है आपके लिए कि नहीं। कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज? इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, एम कोस थीटा, तो बचेगा क्या यहां पे, एन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। वेट वेट वेट, हमने यहां पे एम कोस थीटा को अगर कॉमन निकाला तो यहां पे तो रह गया एन कोस थीटा, यहां पे साइन थीटा बचेगा, रखो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है साइन थीटा, तो अगर आपने यहां पे साइन थीटा को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आएगा, एन कोस थीटा प्लस आगे क्या आएगा, अब इसको भी चेक कर लो, साइन थीटा कॉमन निकाला तो यहां पे ओनली साइन थीटा अपॉन यहां पे क्या आ गया, कोस ऑफ थीटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर, ठीक है। तो फाइनल थिंग अब सुनो, यहां पे इनमें से क्या आएगा, ये कॉमन आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, एन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन निकाला तो यहां पे क्या रह गया, एम कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ गया, कोस ऑफ थीटा। ये P2 है। अच्छा, अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग कर दूं, कारण क्या है वो मैं बाद में बताता हूं आपको, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे स्क्वायरिंग कर दिया इसको, तो स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, P2 स्क्वायर, यहाँ पे मॉडुलस खत्म, यहाँ पे क्या आएगा, एन कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे एम कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या आ गया, होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। आई कैन से काइंड ऑफ वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं, दैट इज द सेकंड वन। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये हमने यहाँ पे दो जो है परपेंडिकुलर्स जो हमने प्लॉट किए हैं, कहाँ से, पॉइंट P और Q से, जो लाइन आपको गिवन है उनका लेंथ निकाल दिया फिलहाल के लिए। नाउ इट इज टर्न ऑफ द थर्ड वन, तो अब थर्ड वन को देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, R, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, n स्क्वायर एंड 2n। तो इफ अ परपेंडिकुलर इज प्लॉटेड, नाउ कहाँ से, पॉइंट R से हमने बचे एक, अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रखा है, लाइन वही है, तो व्हाट इज लेंथ P3 नाउ, ये रहा पॉइंट n स्क्वायर टू n, तो n स्क्वायर को यहाँ पे फिल करो, ये क्या आएगा, n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे लुक n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, देन 2n इंटू साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, ये फिल कर दिया हमने, 2n इंटू साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, प्लस यहाँ पे क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस ऑफ थीटा ही आएगा, वो हम पहले से बात कर चुके हैं, तीनों जगह पे सेम है वो। तो फिलहाल के लिए ये बन गया। अब चेक करो क्या न्यूमरेटर आपके पास यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है, एन कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या गया, कोस ऑफ थीटा से थर्ड वन, दैट इज नाउ P3। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे जो P2 था, P2 आपके पास यहाँ पे क्या है, हम इसकी बात करते हैं, दैट वाज एन कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, आगे क्या था, एम कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एम कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। देखा जाए तो ये मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा था, ये वैल्यू था P2 का ऑन द होल, एंड अब इसमें से ये देखो, एम कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कोस ऑफ थीटा, दैट इज योर P1, तो दिस वैल्यू इज P1। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है, P1, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, इसको चेक करो, एन कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कोस ऑफ थीटा, ये क्या है, P3। तो मतलब अब जो मेरे पास अब यहाँ पे ये जो P2 स्क्वायर था इन एक्चुअल, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके वैल्यू ही आ रही थी, तो जो P2 स्क्वायर है, P2 स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, P2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P1 इंटू P3, तो P2 स्क्वायर यहाँ पे क्या है, P3 इंटू P1 के इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, दैट मीन P1 P2 P3 देयर इन GP। ये GP में कब होंगे, जब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रल टर्म का स्क्वायर, इन दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट, एंड वी आर सक्सेसफुली गेटिंग दैट थिंग हियर, हमारे पास वो वैल्यू यहाँ पे अब आ रही है, तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर, ओके। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो इतना सा काम है बच्चे आपके पास। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इट इज बिट लेंदी बट
देन यू कैन डू डेट। ओके, ये हो सकता है, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। देन अब जो आपके पास अगला प्रॉब्लम है वो भी इसी पैटर्न पे ही है, इसको चेक करते हैं। तो आप लोगों को यहां पे क्या दिया सुनिए, इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 1, लुक ये कोई ना आपको पॉइंट दिया गया 1 1, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, किसके ऊपर ये लाइन आपको दी गई है, ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन बी यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1 यूनिट। तो अगर मैं कहता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज यूनिटी, तो यूनिटी इज रेफरिंग टू 1 यूनिट। तो ये एपी का लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पे कितना दिया है 1 यूनिट। तो आपने प्रूव करना है, यहाँ पे देन प्रूव डेट 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b इक्वल टू c अपॉन 2 टाइम ab, ये प्रूव करना है आपने। now that is our requirement in this particular case। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरे को यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। एनी हाउ डायरेक्ट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं आपका। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि एपी की लेंथ यहाँ पे 1 यूनिट है, लेट वी गेट दिस लेंथ, एक्स के प्लेस में 1 फिल कर दिया, y के प्लेस में 1 फिल कर दो, प्लस सी अपॉन x और y के जो कोएफिशिएंट है a और b उनका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द थिंग इज कि ये मेरे पास अब यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन आ रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर में अब कुछ भी ऐसा नहीं है, तो स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि रूट तो खत्म करना ही है आपने। तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके बच्चे क्या आएगा, इसको चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा इसको चेक करते हैं, माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस, देन प्लस आगे क्या आएगा 2ac, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन यू कैन हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों तरफ यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया फिलहाल के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है कि बाकियों को उस तरफ ले आओ, 2ab 2 टाइम bc 2 टाइम ac, ये क्या आएगा, माइनस साइन में आएगा, चेक कर सकते हो। तो इनको मैंने यहाँ पे राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप ना हर एक टर्म को 2abc से डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे क्या आता है। अगर मैं हर एक टर्म को 2 टाइम abc से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 टाइम abc 2 टाइम्स abc 2 टाइम्स abc से डिवाइड किया तो ये सी और सी कैंसिल, तो यहाँ पे c अपॉन 2ab, यहाँ पे 2ab कैंसिल 1/c, यहाँ पे 2 टाइम bc कैंसिल 1/a, यहाँ पे 2 टाइम ac कैंसिल 1/b, एंड वी आर डन। विद इन 1 लाइन यू विल बी गेटिंग योर आंसर देयर। तो इसमें कुछ भी आपके पास बच्चे डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, फाइन, इतना सा आपने इसमें काम करके चलना है। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन। देन जो आगे आपको यहाँ पे कहा गया है, नाउ लिसन, इफ सम ऑफ perpendicular distances of a variable point P having coordinate xy from lines x plus y equal to 5 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10. Then prove that P lies on line. Then P lies on line.
तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है बच्चे, आई नीड टू वेरीफाई इट। तो इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम टू लाइन्स, नाउ द सिचुएशन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। समझो यहां पे दो लाइन दे रखी है, एक लाइन आपको यहां पे क्या दे रखी है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक लाइन दी है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट, मैंने यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया से pm pn। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है, डेट इज गिवन इक्वल टू 10। ये पॉइंट कहीं पे भी चला जाए, जहां मर्जी मूव करे, लेकिन अगर मैं उस पॉइंट से उन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट किया, उन परपेंडिकुलर्स का जो समय वो हमेशा क्या है, 10 है। आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने इस सिचुएशन को सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है कि जो सिचुएशन आपके पास आएगी डेट इज गोइंग टू प्रोवाइड योर लाइन या गोइंग टू एंड इन अ लाइन। इन दिस केस हमने ये यहाँ पे बता के चलना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हियर लेंथ pm प्लस pn, तो लेंथ pm प्लस pn डेट इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो व्हाट इज द लेंथ pm नाउ, लेट यू चेक। ये क्या आएगी लेंथ, pm लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, x के प्लेस में x, y के प्लेस में y फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, इनके स्क्वायर का सम कितना आएगा, √2। ये देखो आप यहाँ पे, देन प्लस आगे व्हाट अबाउट लेंथ pn, pn की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, हाँ जी, x के प्लेस में x, y के प्लेस में y, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस ऑफ 2y प्लस 7 अपॉन इनके कोएफिशिएंट का सम कितना आ गया, √14 इज इक्वल टू क्या गया 10, √14 इक्वल टू क्या गया 10, ठीक है। 3 का स्क्वायर देन माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर यहाँ पे, तो 9 प्लस 4 यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी 9 4 13 आ गया, नॉट 14। तो वी रीच अप टू हियर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बात करके चलूँ आगे, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम भी लेके चलूँ, तो यहाँ पे √13 टाइम मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5, यहाँ पे क्या आएगा √2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 2y प्लस 7, ये √26 वहाँ पे आएगा, तो 10√26 आ गया, 10√26। अब आपके पास यहाँ पे बताना डिफरेंट पॉसिबिलिटी, आपको पता है कि यहाँ पे दोनों जगह पे मॉडुलस है, इधर बोथ ऑफ देम दे विल बी प्लस इन साइन, और एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, या फिर दोनों के दोनों क्या है वहाँ पे माइनस। मैं किसी भी सिचुएशन को सोल्व करूँ, मेरे पास वहाँ पे आएगा क्या, आई एम ऑलवेज गोइंग टू गेट अ लाइन, बनेगी लाइन। लाइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या 1, y की पावर 1, x पावर 1, y पावर 1। तो any expression which I'm going to get in this format is always going to be a line। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, which is always of या in form, ये क्या है आपके पास ax plus by is equal to c। ये हमेशा इस फॉर्म में ही है, ये फॉर्म चेंज हो वाला, इसको सोल्व मत करने बैठ जाना, कहीं सोचो कि सोल्व करके बैठेंगे हम इसको सोल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सोल्व करना ही नहीं है हमने, हमें डायरेक्ट पता लग गया कि जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट है, देखो ना, अगर आप में से मैं एक सिचुएशन लेके चलता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे मॉडुलस को उठा के दोनों जगह पे प्लस साइन लिया, आप इस बात को थोड़ा सा समझ के चलो, मैं दोनों जगह पे यहाँ पे प्लस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया बच्चे, इट इज वन ऑफ द केस। तो होगा क्या, यहाँ पे एक्स वाले टर्म्स को मैंने अलग से कोलैबोरेट किया, यहाँ पे क्या आएगा x का कोएफिशिएंट क्या है √13, यहाँ पे क्या है 3√2। अब y वाले देखते हैं, √13 माइनस 2√2। अब जो आपके पास बाकी बचे, बाकी कौन से बचे, 10√26, यहाँ पे क्या आएगा 7√2, वो वहां पे आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5√13, वो वहां पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है वो क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई, दैट इज वेरी मच क्लियर। ओके, हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके चलिए, देन लेट इट बी, अदरवाइज इट इज मोर देन एनफ। अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू वेरीफाई कि आपके पास इफ दिस सिचुएशन इज देयर कि इनका जो सम है वो यहाँ पे 10 के इक्वल है, यू आर गोइंग टू एंड इन अ लाइन।
ओके यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था एंड वी आर गेटिंग वेरी सेम राइट हेयर आई कैन से। तो डेट इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ये हमने इस मॉड्यूल में काम करके चलना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वन है। और यहाँ पे आपका जो लाइंस है, लाइंस का कंटेंट खत्म बच्चे, यहाँ पे आपका लाइन का कंटेंट टोटली खत्म। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला कंटेंट रहेगा जहां से हम बिगनिंग करेंगे वो हमारे पास होगा लाइन के बाद सर्कल्स की तरफ चलेंगे। तो इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल बी मेकिंग एन इनिशिएशन विद सर्कल टॉपिक। फाइन बच्चे, थैंक यू।